तो तारिक साहब अपना कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, तो ये नसीहत मुझे लगता है कि तारिक साहब को सार्वजनिक रूप से नहीं देना चाहिए। बिल्कुल महागठबंधन पर तारिक साहब के बयान का कोई असर नहीं पड़ता। तो बातें हैं, कांग्रेस अलग चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन तो मजबूत है, अटूट है। ये नीतीश कुमार जी के मानसिक अस्वस्थता के बावजूद भी वो अगर मुख्यमंत्री घोषित करके जनता की छाती में मूंग दलना चाहती है एनडीए अगर, तो उसका माकूल जवाब जनता देगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंतजार कीजिए, महागठबंधन के साथी हमारे साथ आ जाएंगे। उधर तारिक अनवर का जो बयान आया वो चौंकाने वाला बयान आ गया है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग स्पष्ट करें कि किनके साथ चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होती है क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए के लोगों ने फाइनल कर दिया है कि हमारे नेता ही मुख्यमंत्री होंगे, यानी बात नीतीश कुमार की हो रही है। पर महागठबंधन में कौन होंगे मुख्यमंत्री? तारिक अनवर ऐसा बयान क्यों दिए हैं? देखिए, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। महबूब जी, क्या कहिएगा? इसी वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। एनडीए के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। एनडीए के लोग तैयारी में जुट गए और फाइनल कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, ठीक है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी के मानसिक अस्वस्थता के बावजूद भी वो अगर मुख्यमंत्री घोषित करके जनता की छाती में मूंग दलना चाहती है एनडीए अगर, तो उसका माकूल जवाब जनता देगी। जनता जवाब देगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है भाई। आपके दल के नेता एनडीए ज्वाइन करेंगे, उनके साथ संपर्क में है। महागठबंधन का जो गठबंधन है ये अटूट गठबंधन है, ये मजबूत गठबंधन है। इसी गठबंधन की बुनियाद पर ही तो एनडीए की इंडिया की गठबंधन बनी थी। तो महागठबंधन के आपको मजबूती पर कहां सवाल उठा रहे हैं आप? नहीं, इंडिया गठबंधन बनी थी, दिल्ली में क्या हुआ? महागठबंधन की बुनियाद पर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ महागठबंधन की बुनियाद पर। हाँ, तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन था ना? हाँ था। विधानसभा का चुनाव हुए, क्या कुछ परिणाम आया? आम आदमी पार्टी अलग, कांग्रेस अलग, और पता चला बीजेपी की सरकार बन गई। बिल्कुल, हम मानते हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना था तो दिल्ली में भी गठबंधन होना चाहिए था। ये दुर्भाग्यजनक है कि पार्टियों ने गठबंधन करने में नाकामी का परिचय दिया। लेकिन बिहार में महागठबंधन तो मजबूत है, अटूट है। ये तारिक अनवर का आपने शायद बयान नहीं सुना है, हम आपको बता देते हैं। तारिक अनवर ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। तो तारिक साहब अपना कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, तो ये नसीहत मुझे लगता है कि तारिक साहब को सार्वजनिक रूप से नहीं देना चाहिए। कांग्रेस को चिट्ठी लिखना चाहिए, राहुल जी को चिट्ठी लिखना चाहिए, खड़गे जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। उनका अंदरूनी मामला है, इसमें महागठबंधन कहाँ आ रहा है? नहीं, मान लीजिए कांग्रेस अलग चुनाव लड़ जाती है, आरजेडी अलग चुनाव लड़ जाएगी, तो फिर तो बिहार में एनडीए की सरकार तय है भाई। ये सारी फालतू बातें हैं। कांग्रेस अलग चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस गठबंधन के साथ पूरी तरह से उसकी निष्ठा है और उसकी आस्था है गठबंधन पर, कांग्रेस का। मुझे बात है ना, एनडीए के लोगों ने तो कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीतते हैं, सरकार बनेगी हम लोग की और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन से किनको बनाइएगा? तेजस्वी यादव? अरे, एनडीए का जो मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य का हालत क्या है, ये देखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की मानसिकता अभी क्या है? इसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री जी को वो प्रोजेक्ट करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो भाई वो उनकी समस्या है। महागठबंधन तो हम जनता की सेवा में लगे हुए, जनता के संघर्ष को। मुख्यमंत्री कौन होंगे? सवाल सीधा है। मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी में पहले चुनाव होते हैं, चुनाव से हमारे विधायक जीत के आते हैं, चुन के आते हैं, बहुमत होती है, तब उसमें तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन। कांग्रेस के नेता का कहना है कि 2 डिप्टी सीएम हमको दे दीजिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कुछ नहीं, वो सब फालतू बात है। आपने मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन यहाँ किया था
भाजपा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा उसने सामने लाया? नहीं लाया। भाजपा ने दिल्ली का चुनाव जो जीता, आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भाई नहीं मानते क्यों हैं? नहीं? मुख्यमंत्री का चेहरा मानने नहीं मानने का सवाल नहीं है। आरजेडी बड़ी पार्टी है और जो बड़ी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी के ही नेता सदन के नेता होता है और जो सदन के नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री होते हैं। ये आरजेडी तय करेगी। यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो? बिल्कुल, वो रास्ता साफ है उनका, रास्ता साफ है उनका। पर तारिक अनवर ने जो बयान दिया उससे सियासी तारिक साहब का निजी बयान है, उनका सांगठनिक बयान नहीं है। अखिलेश जी ने तो बयान नहीं दिया, कांग्रेस का अध्यक्ष है। खड़गे जी ने बयान नहीं दिया, राहुल जी ने बयान नहीं दिया। अभी तो राहुल जी आए, दो बार आए थे। ऐसा तो कोई बयान उनका नहीं है। अब तारिक साहब नसीहत दे रहे हैं अपनी पार्टी को, अपने संगठनात्मक रचना जो है, संरचना है, उनको ठीक ठाक करने के लिए। तो अब मुझे लगता है ये सार्वजनिक रूप से नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनको देना चाहिए था। अपनी पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए। महागठबंधन एकजुट है? बिल्कुल, महागठबंधन पर तारिक साहब के बयान का कोई असर नहीं पड़ने वाला। पर कांग्रेस के तो लोग कह रहे हैं कि जितना सीट पहले चुनाव लड़े थे उतना ही सीट पर लड़ेंगे हम लोग। आप जो है एनडीए को मजबूत करने का एजेंडा उठा रहे हैं। नहीं, एजेंडा की बात नहीं है भाई। महागठबंधन में आप लोग आपको कांग्रेस का किसने कहा? कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 70 सीट पहले लड़े थे, इस बार लड़ेंगे। 70 सीट का दावा होगा उनका। वो 75 भी सीट मिल सकती है उसको, ऐसी बात थोड़ी है। 75 मिल सकती है, 65 भी मिल सकती है, 55 भी मिल सकता है। वो तो बैठ के बात होगी। आप लोगों को क्या तैयारी है? आप लोग कितने? हम तो पूरी तैयारी में है। और आप लोगों 243 सीट पर आप लोगों ने देखा है कि पिछली बार हमारे साथ जो सही रूप से हमें सीट नहीं दी गई, तो कई सीटों में हम जो है बहुत कम वोट से हम लोग हारे। तो इन सीटें अगर हमें मिलती तो दहलीज तक तो पहुंच चुके थे, हम चौखट तक पहुंच चुके थे। तो जिस कारण से आज और हम मजबूत हुए हैं। ये 5 साल में हमने और संघर्ष को फैलाया है, जनता के बीच गए हैं। अभी महासचिव के नेतृत्व में देखते हैं कि बड़ी बड़ी यात्राएं हो रही है, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। अभी सीमांचल पिछले बार जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो सही ढंग से नहीं हुआ, इस बार सही तरीके से होगा। तो कुछ गड़बड़ियां हुई थी उसमें जी। इस बार क्या लगता है, उम्मीद है सही तरीके से? अब बिल्कुल सही तरीके से होने की पूरी उम्मीद है, हम लोग कर लेंगे। चलिए, क्या कुछ कहते हैं महबूब आलम। हमने वो तमाम बयानों को सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि तारिक अनवर जो बयान दिए हैं वो उनका निजी बयान हो सकता है और उनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए था। वो राहुल गांधी को लेटर लिखते, मल्लिकार्जुन खड़गे को उनको लेटर लिखना चाहिए था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।